कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो षड्यंत्र आपके लिए तो रचा गया था, ठीक है, और बहुत गहरे तरीके से षड्यंत्र रचा है आपके फैमिली में ही। मैं रिलेटिव भी नहीं कहूँगी, आपके फैमिली में ही कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये आपकी ऊर्जा भी है और आपके पर्सन की, अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। इनको लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की, बाबा जी की जो लाठी है इनको पड़ रही है। लेकिन ये दोनों ही ऊर्जा जो मुझे रिसीव हुई है ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हैं। एक हॉस्टिलिटी का मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाया गया है, मतलब ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। नहीं, ये आपसे बहुत कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आपके लाइफ में इन लोगों ने क्रिएट किया है, ख़ास तौर पर इस व्यक्ति ने, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में हर प्रकार की मुमकिन कोशिश की कि आप हमेशा पीछे रहें, आप हमेशा नीचे रहें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इस व्यक्ति ने लगभग 10 से 11 लोगों को आपके तरफ वॉच करने के लिए भेजा है, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज रहा है। जिस वक्त षड्यंत्र हो रहा था उस वक्त की यहाँ पर ऊर्जा है। ये ऊर्जा पास्ट की हो सकती है। इस व्यक्ति ने आपके कुछ अपनों को भी आपके तरफ भेजा, कुछ सो कॉल्ड अपनों को जो इनके भी अपने हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो आपके आसपास का ही है। और आउटसाइडर लोगों को भी इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी है, जैसे रिलेटिव है ना, ये इनके रिलेटिव, जैसे इनके फैमिली के कोई किसी की मैरिज हो रही है किसी के साथ, तो उन लोगों को मतलब इस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने जो भी जान पहचान के, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ नज़र रखने के लिए स्पाई वाली ऊर्जा है, ठीक है। ये स्पाई जो है ना, स्पाई करना देखिए, और ये वायु के प्रवाह पर आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, ये षड्यंत्र में आ रहा था। जिस वक्त में आपके लाइफ में कुछ आप नया बिल्ड करना चाह रहे थे, उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसे ऐसे लोगों को आपकी सफलता को रोकने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई है जिससे कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ ही ना पाएँ, एक कार्मिक साइकिल से आप निकल ही ना पाएँ, किसी टफ सिचुएशन से आप निकल ही ना पाए, आप हमेशा उदास रहें, ठीक है। 5 नंबर इस व्यक्ति का, 14 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। मई के मंथ से जून के मंथ से इसका संबंध हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है RS, ठीक है। ये इनके नेम के इनिशियल नज़र आ रहे हैं। अभी जो मैंने आपको कहा कि इनको लाठी पड़नी प्रारंभ हो गई है बाबा जी की, तो ये इनके हाथों से ना धन फिसल रहा है। और अभी इस वक्त की प्रेजेंट की स्थिति में फाइनेंशियल क्राइसिस से ये व्यक्ति जूझ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने बहुत आउटसाइडर को भी आपके तरफ भेजा है, आपको विचलित करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, वो इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब कोई कॉल पे कॉल कर रहे हैं या कोई ऐसे मैसेज कर रहे हैं जिससे कि आपको पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। पहले इसने वो सारी चीज़ें की जेलसी की वजह से, फिर इसने किसी ऐसे स्थान पर, सुनसान स्थान पर जाकर आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश की और आपके लव्स वन के फाइनेंस को इसने ब्लॉक किया है। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ असर नहीं हुई तो इसने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसने आपके किसी न किसी लव्स वन, किसी न किसी करीबी की सेहत में किसी तरीके का कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इसने कुछ ऐसी चीज़ें करवा दी। ये अगस्त के मंथ में हो सकता है, 5 महीने पहले हो सकता है, 6 महीने पहले हो सकता है। इसकी जेलसी इतनी ज़्यादा थी कि इसने आपके वर्क को रोकने के लिए, आपके कार्य को रोकने के लिए, कि आपके पास जो धन जमा पूंजी है वो जमा ना हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें की क्या बाधाएं क्रिएट करने के लिए, इमोशनली भी आप ड्रेन हो, फाइनेंशियली भी आपके धन खर्च हो, है ना, दवा में और सेहत में, और आप हमेशा उदास रहें, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, इस तरीके से सोचें। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। इसने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इस व्यक्ति को पता चलता है कि आप कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस व्यक्ति तक, अभी आपको जो मैसेज है वो है, इस व्यक्ति तक अगर आपको पता चलता है कि कोई माध्यम है
जो आपसे भी जुड़े हुए हैं और इस व्यक्ति से भी जुड़े हुए हैं, तो उस माध्यम से ही अभी के समय में थोड़ा बातचीत कम कर दीजिए या अपने बारे में बताना बंद कर दीजिए, तब तक जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। ये जो माध्यम है वो आपके लिए वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ शत्रु है। देखिए यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है कि इस व्यक्ति ने इमोशनली अटैचमेंट करने की भी कोशिश की, तो यहाँ पर डोमिनेशन वाली भी ऊर्जा है। आपके स्ट्रेंथ से ये जलते हैं, साथ ही साथ आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, जो लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो आपका कार्य बढ़ रहा है, चाहे धीरे धीरे ही सही, आपके लाइफ में जो जमा पूंजी हो रही है उससे इसको बहुत ज़्यादा जेलसी है, क्योंकि इसको ये लगता है कि मैंने तो इसको इनडिसाइड कर दिया था, मैंने तो इसके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवा दिया था या कर दिया था, इसने हेल्प लेकर आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है। अगर आपने इनकी मदद की हो कभी, तो यहाँ पर 8 नंबर है, अगस्त के मंथ से भी इस व्यक्ति का जो है लेना देना हो सकता है, ठीक है। 17 नंबर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो व्यक्ति मीडियम है, जो माध्यम है, जो आपकी बातें इन तक पहुंचा सकते हैं, मतलब पहुंचाते नहीं हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन ये व्यक्ति उनसे पूछ लेते हैं आपके बारे में। तो ये जो ऊर्जा है ना वहाँ से आ रही है, उस व्यक्ति को भी इनडिसाइड किया गया है। आपके फैमिली में ही 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में, एक ब्लैक है एक वाइट है, एक ब्लैक एनर्जी कैरी करते हैं, ये 2 ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। आपके फैमिली में एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इस तरीके की भी ऊर्जा है जो जिससे रिजोनेट करे। आउटसाइडर की ऊर्जा मुझे इस रीडिंग में कम नज़र आ रही है, आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप कुछ कार्य करना चाहते हैं या आप कुछ लेने वाले हैं, ठीक है, वैसे ही इस व्यक्ति की जो नज़र है वो आपके धन पर, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ना प्रारंभ हो गया, और जो आपके लाइफ में षड्यंत्र करके इसने आपको बाधाएं पहुंचाई, उसके बाद आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया है, आपके बैलेंस को डिसबैलेंस करने। इसको ये लगता है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, तो मैं जो इसके बारे में गॉसिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो इसके लिए बुरा भला कह रहा हूँ, एक तो वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो जाएगी। दूसरा, जो जिन लोगों के पास इसने आपके बारे में बुराइयां की और जो लोग इसके साथ मिले हुए थे, आज आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैड रस में हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को इसने मैनिपुलेट करके रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके अपने हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की लाठी पड़ रही है। आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बहुत ही निगेटिव दिखाया है, आपके स्ट्रेंथ को बार बार, एक बार नहीं बार बार तोड़ा है। और देखिए फैमिली का कार्ड आ गया, तो ये जो व्यक्ति है आपके फैमिली का ही है, ठीक है। कम्युनिटी का भी कार्ड यही बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके फैमिली का ही है और आपके अपनों को ही आपके खिलाफ कर देता है। एक समय आता है ना जब आप लोगों का बहुत अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग रहती हो, आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति भड़काने में, देखिए ये मेल पर्सनालिटी है, लेकिन इसके अंदर एक जेलसी है, थोड़ा सा अलग ऊर्जा रिसीव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए फीमेल भी हो सकती है, लेकिन आज की ऊर्जा में मेल बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बहुत लोगों को आपके खिलाफ कर दिया था पास्ट में, आपके अपनों को, और ये 2 लोगों को, जैसे ना 2 लोगों के बीच में कलेश करवा के खुश होता है, इस तरीके की ऊर्जा है। आपकी लाइफ में इसको पता है कि ओवरकम लिमिटेशन है, ठीक है, आपके लाइफ में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए ये व्यक्ति हमेशा से ही आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपको इसने कन्फ्यूज़न स्पेल, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा आपके तरफ भेजी है, तो बाबा जी के चित्र के सामने में घी का दीप प्रज्वलित कीजिए और वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। आपको फील हो जाएगा कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेक डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस व्यक्ति ने, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजा है, तो आप जिस क्षेत्र से हैं ना, उसी क्षेत्र से कुछ लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की हो, जो इसने ही भेजा है। सो लॉयल्टी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है और जितने ईमानदारी से, जितने दृढ़ता से आप कार्य करते हैं, ये व्यक्ति उसके विपरीत है। यही कारण है कि ये अभी कुछ समय से
अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा रहा है या अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि मैं तो मंत्र जाप करता हूँ, ये हर एक चीज़ उल्टा करता है। मतलब ये ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि हमने देखा कि ब्लैक है। 10 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। 64 ईयर एज, 55 से 64 ईयर एज इस व्यक्ति की हो सकती है। कट, क्लियर, कैंसल। इसने जो आपके माइंड में डाला था कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसे पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है आपके एंजल्स के द्वारा, आपके देवदूत जी के द्वारा। ये बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है। तो इसने हो सकता है कि किसी जो व्यक्ति आपसे बात करते हैं, जो व्यक्ति आपके बारे में चिंतित हैं, उनके और आपके बीच में भी मैनिपुलेशन करते हैं, आपके लव्स वन के तरफ भी मैनिपुलेशन करते हैं। आपके हैप्पी फैमिली को देखकर, आपके कनेक्शन को देखकर मन ही मन कुढ़ते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं है और आ भी नहीं सकती, क्योंकि वो आपके कर्मा है और ये इसके कर्मा है। दृढ़ बने रहिए। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, ये व्यक्ति कभी ना कभी आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि इसके तरफ जो टावर आ रहा है उसको ये व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन इसके किसी लव्स वन के तरफ टावर आएगा। आने वाले समय में इसके फैमिली में किसी प्रकार का तनाव आने वाला है। इसके लाइफ में जो इसने बार बार आपके तरफ किया है, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस को देखना पड़ेगा। इसने रिसेंटली हो सकता है कि इसके घर में किसी की मैरिज हुई हो या कुछ समय पहले उसके लाइफ में किसी प्रकार का टावर आ रहा है और इसको उस बात का अंदेशा है कि ये जो है ये मेरे बुरे कर्म का फल है। तो ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने के लिए ही किसी जो आपसे बात करते हैं, जो आपके भी क्लोज हैं और इनके भी क्लोज हैं, उनसे अभी क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों से लर्न कीजिए। पास्ट में जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उन चीज़ों से सीख कर बाहर निकलिए। आपने बहुत कुछ सीख लिया है कि अब आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। और आपकी ये मुस्कुराहट जो है ना, ये आपके हेटर्स को परेशान कर देती है, इसलिए आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको रिप्लाई नहीं करना है। कभी कभी मौन रहने में भी बहुत सारे उत्तर होते हैं। जब आप मौन रहते हैं ना, तो आपके कर्म बोलते हैं और आपके कर्म बोल रहे हैं। आपने इतने गुड कर्मास किए हैं, अद्भुत ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।